दिल्ली के पीरागढ़ी में रविवार को कार में मिली 3 लाशों के मामले में पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया। आरोपित तांत्रिक का नाम कमरुद्दीन है, जो घटना वाले दिन 3 लोगों की मौत से पहले उनसे मिला था। पुलिस ने यह बताया है कि ढोंगी तांत्रिक कमरुद्दीन धन वर्षा कराने का झांसा देता था, मतलब पैसों की बारिश। पुलिस ने लोनी में तांत्रिक से पूछताछ की तो पता चला कि पैसों के लालच के कारण लोग उसके पास आते थे। कमरुद्दीन कहता था कि थोड़े पैसे लगाओगे तो धन वर्षा होगी, आसमान से धन बरसेगा। अब खुलासे के मुताबिक सलीम नाम के एक शख्स की मदद से लक्ष्मी ढोंगी से मिली थी। पूछताछ में कमरुद्दीन ने जो कुछ बताया उससे साफ है कि उसका इरादा हत्या का था। तो ये बड़ा खुलासा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आरोपित कमरुद्दीन ने तीनों को लड्डू खिलाया था, यह पुलिस की तरफ से बयान आया। और लड्डू में क्या मिला था यह विस्तार से पता चलेगा। जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं, अब जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद स्पष्ट होगा। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आरोपी कमरुद्दीन ने लड्डू खिलाया था यह बताया जा रहा है, विस्तार रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, और क्या जानकारी मिल पाई है हत्याकांड से जुड़ी हुई? देखिए, ये बेहद शातिर है। 2 लाख का 3 करोड़ बनाने का झांसा देता था, कहता था धन वर्षा कराएंगे। इस वक्त हमारे साथ डीसीपी सचिन शर्मा जी मौजूद है। सर, कैसे पकड़ा इसको और वजह क्या थी इस हत्या की? इसको जब पूरी पूछताछ की गई, उस दिन के घटनाक्रम को पूरा रिक्रिएट किया गया, तो इसका नाम आया, इससे सस्टेन्ड पूछताछ की गई, उससे इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया गया, तो फाइनली ही कन्फेस्ड कि इसने ही ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इसने पैसों के लालच में दिया है और इसने कुछ जहरीला लड्डू देके इनको मार दिया। 2 लाख का 3 करोड़ बना देगा, ये लालच ये किस बेस पे देता था? धन वर्षा कराने का क्या ये बताता, कहता क्या था लोगों को? ये इनिशियली तो विक्टिम इसके पास आते थे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड, की तबीयत खराब है ठीक कर दो, तो ये झाड़ा वाड़ा दे के ठीक कर देगा, उस टाइप से। लेकिन उसी में मौका देख के जो ऐसा विक्टिम इनको लगता था कि भाई, इसको लगता था कि ये है जो मेरे ट्रैप में फंस जाएगा, तो उसको ये एक जादू टाइप का दिखाता था, जिसमें शॉल वॉल से किसी चीज़ से पैसे निकाल के दिखाता था, और फिर अपनी चीज़ को इसको ये, और जो उनको विश्वास हो जाता था, अपने ट्रैप में लेता था, और उसके हिसाब से फिर ये आगे अपने इनको ट्रैप करता था। पकड़ा कैसे सर आपने इसको? पकड़ने के लिए जैसा कि बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस में था, सीसीटीवी भी खंगाले गए और बाकी लोगों से पूछताछ की गई। तो ये जो लेडी है, इसका हस्बैंड, ये उसको हेल्थ इश्यूज थे, तो वो किसी ने ये बाबा रेफर किया, ये उस बाबा के पास गए और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। ये देखिए तो किस तरीके से ये लोगों को अपने ट्रैप में फंसाता था हिमांशु, कि सबसे पहले तो ये जो लोग इसके पास आते थे कि भाई तबीयत खराब है, इस तरीके से रेफरेंस होता था। अब वहां पर जब पहुंचे तो ये अगर देख लिया कि आप कुछ पैसा दे सकते हैं, जब उसने लक्ष्मी से बातचीत की, क्योंकि लक्ष्मी पहुंची अपने पति के इलाज के लिए, और लक्ष्मी के जरिए से ये पता लगा कि अच्छे लोगों से कॉन्टेक्ट है इसके, फिर उसने लक्ष्मी को अपने झांसे में लिया और उसके बाद लक्ष्मी अपने तमाम जो दोनों जो रणधीर और शिव नरेश हैं उनके साथ पहुंचती है, पहले शनिवार को, फिर रविवार को जब पहुंचती है 2 लाख रुपए लेकर के। कहा यह जाता था कि धन वर्षा करा देंगे, और जो लक्ष्मी थी, यहां पर झांसा यह दिया गया था कि लक्ष्मी के ऊपर 2 लाख रुपए की वर्षा, 3 करोड़ की वर्षा होगी सिर्फ 2 लाख रुपए देने के बदले। अब आप सोचिए कि लोग इस बात में उसके आ गए, क्योंकि उसने इस तरीके का कुछ ट्रिक रखता था, वो कि ट्रिक करके दिखाता था कि ये देखिए मेरे शाल से कैसे पैसा निकला है, तो ये धन वर्षा हुई है। लक्ष्मी पे धन वर्षा होनी थी। अब जब वहां पर ये लोग पहुंचे तो इसने किसी न किसी तरीके से कभी बहाना बना देता था कि चोट लगी है, आपने दवाई खाई है, या आज का दिन ठीक नहीं है, आज वक्त सही नहीं है। ये हिमांशु, धन्य हैं ऐसे लोग जो 2 लाख देकर 3 करोड़ की धन वर्षा का लालच के सपने देखते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो शातिरानापन इसका दिख रहा है, क्या यह पहली वारदात थी इसकी, या इससे पहले भी ये इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व था? 2 एफआईआर की जानकारी तो दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है। एक राजस्थान में 2014 में हुई थी और उसके बाद एक और एफआईआर दर्ज हुई है जिसकी जानकारी पुलिस को मिल गई है। लेकिन यहां पर दिल्ली में ये पहला वाकया था, जो लोनी में जब वो बैठता है गाड़ी में और गाड़ी से ये उतरता है ठीक पीरागढ़ी में, उसी जगह पर जहां गाड़ी पार्क थी, और ये लड्डू जो था इसमें
जो अब तक की जानकारी है, जो इसने पुलिस के सामने कन्फेस किया है कि 2 अलग अलग तरीके के केमिकल इसने मिलाए थे, जिसमें एक जहरीला था जो जान लेगा और दूसरा बेहोश करने वाला, यानी कि पहले आदमी बेहोश हो जाए और फिर उसकी मौत हो जाए और लोगों को शक ना हो। आप देखिए 3 लाशें मिली, लेकिन पुलिस को जरा सा भी शुरुआत में कोई सबूत उसने नहीं छोड़ा था और इतनी ट्रिक से ये गाड़ी में भी बैठा था कि सीसीटीवी में कैप्चर ना हो, लेकिन कई सीसीटीवी में इसकी तस्वीरें कैद हो गई हैं जो इसके खिलाफ गवाही दे रही हैं। और दूसरी चीज, जो लड्डू इसने तैयार किया था, जहरीला लड्डू जो इसने तैयार किया था, वो कहां से बनाया था, दवाइयां कहां से खरीदी थी, इसमें किसने उसकी मदद की थी, ये सारी चीजें अब दिल्ली पुलिस के पास आ गई हैं और संभव है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हों। हिमांशु। और बिल्कुल हिमांशु, यहां पर उन लोगों को सोचना चाहिए जो पैसे के लालच में ऐसे ढोंगियों के पल्ले पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद धन तो गवाते ही, साथ ही जान भी गवा देते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।